हेलो दोस्तों, एमके एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन के ओल्ड पेपर के बारे में। यानी कि दोस्तों ये जो पेपर है वो मेंटेनर इलेक्ट्रिकल का ओल्ड पेपर है। और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो ये जो ओल्ड पेपर है वो है लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का। यानी कि दोस्तों जितने भी मेट्रो एग्जाम्स होते हैं उन सभी में ऑनलाइन एग्जाम होता है। और ऑनलाइन एग्जाम में जो ट्रेड के जो पेपर आते हैं उनमें से जो कई सारे जो क्वेश्चन है वो जितने भी मेट्रो एग्जाम्स हैं उनमें वापस रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों ये जो पेपर है आपके यूपी मेट्रो के लिए और जो जयपुर मेट्रो है उसके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो दोनों एग्जाम है वो आगे आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से जो 2018 में ये जो पेपर लिया गया था इसका जो ओल्ड पेपर है ये। और दोस्तों इसमें किस तरह की जो क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जो इलेक्ट्रिशियन का जो ओल्ड पेपर है उसका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो आप देख सकते हो इसमें। यह दोस्तों किसी अस्पताल की अनिवार्य विद्युत प्रणाली में निम्नलिखित में दो अलग अलग प्रणालियों में से कौन सा होना चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर कोई हॉस्पिटल है उसमें जो विद्युत प्रणाली काम में ली गई है तो इनमें से कौन सी वो विद्युत प्रणाली है जो काम में ली जा सकती है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन है वो एकदम राइट किया हुआ है। और दोस्तों ये जो दूसरा ऑप्शन है वो जो लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उसकी तरफ से ये राइट किया गया है। तो दोस्तों यह है एक आपातकालीन प्रणाली और एक उपकरण प्रणाली होती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हो इसमें दोस्तों दिया हुआ है किस बिजली संयंत्र में सर्ज टैंक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। यानी कि दोस्तों जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है उसके संयंत्र में जो है सर्ज टैंक का उपयोग किया जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें देख सकते हो आप एक दिष्ट धारा यानी कि डीसी सीरीज मोटर 220 वोल्ट और 40 एम्पियर पर 800 आरपीएम पर चलती है। यदि आर्मेचर और फील्ड प्रतिरोध क्रमश 0.2 ओम है और 0.1 ओम है तो आर्मेचर में विकसित टॉर्क ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आप देख सकते हो ये 3 नंबर वाला है, यानी कि 99.3 नैनोमीटर, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौथा क्वेश्चन, इसमें है एम्पियर किसकी अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी कि ऐसा इकाई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है धारा। यानी कि दोस्तों जो एम्पियर होता है वह धारा की एक अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली है जिसे हम ऐसा इकाई भी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो 5वां क्वेश्चन है, और इसमें देख सकते हो दोस्तों आप 3 फेज 50 हर्ट्ज यानी कि 11,000/550 वोल्ट यानी कि डेल्टा बटा स्टार 300 किलो वोल्ट एम्पियर कोर टाइप ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो 0.05 वेबर फ्लक्स के साथ संचालित होता है। तो प्रति मोड विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ की गणना करें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 11.1 वोल्ट है। यानी कि दोस्तों इसका जो विद्युत वाहक बल है वो कितना होगा, वो होगा 11.1 वोल्ट, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें छठा क्वेश्चन है और इसमें देख सकते हो डायरेक्ट करंट यानी कि रिंग में 400 वोल्ट वोल्टेज ए पर बनाए रखा जाता है। तो बी पर ए से 500 मीटर दूर 150 एम्पियर का भार लिया है और सी पर बी से 300 मीटर दूर 200 एम्पियर का भार लिया है। तो ए और सी के बीच की दूरी 700 मीटर है। तो मेंस के प्रत्येक कंडक्टर का प्रतिरोध 0.03 ओम प्रति यानी कि 1000 एम है यानी कि मीटर है। तो बी के वोल्टेज की गणना करें। तो दोस्तों इसमें जो बी का ये जो वोल्टेज है उसकी अपन को गणना करनी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो आंसर की में ये दिया हुआ है 393.42 वोल्ट, यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो 7वां क्वेश्चन है और इसमें देख सकते हो 250/3000 वोल्ट यानी कि 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के कोर में अधिकतम प्रवाह घनत्व यानी कि 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। यदि विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ प्रति मोड 8 वोल्ट है तो द्वितीयक मोड का गणना करें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 375। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो 8वां क्वेश्चन है और इसे देख सकते हो आप मापन उपकरणों में टॉर्क के विक्षेपक के विपरीत होने को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है और इसमें जो राइट आंसर है वो है दोस्तों कंट्रोलिंग टॉर्क। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हो जो 9वां क्वेश्चन है और दोस्तों 9वें क्वेश्चन में दिया हुआ है मोटर आर्मेचर में दिए गए वोल्टेज V को किसके द्वारा दर्शाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 4 नंबर पे, यानी कि प्रति विद्युत वाहक बल यानी कि बेक ईएमएफ का नियंत्रण और आर्मेचर ओमिपात यानी कि आर्मेचर ओमिक ड्रॉप की आपूर्ति दोनों करने पड़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और जो 10वां क्वेश्चन है इसमें देख सकते हो आप निम्नलिखित में से कौन सा एक एकीकृत उपकरण है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा एम्पियर आवर मीटर। यानी कि दोस्तों इसमें है जो है 4 उपकरण दिए हुए हैं और चारों उपकरणों में से जो है एम्पियर आवर मीटर होता है वो क्या होता है, वह एक एकीकृत उपकरण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और जो 11वां क्वेश्चन है तो दोस्तों 11वें क्वेश्चन में आप देख सकते हो इसमें एक सिंबल है। यानी कि दोस्तों जो सिंबल के जो क्वेश्चन है वो चाहे जयपुर मेट्रो है चाहे वो
दिल्ली मेट्रो है या फिर वो लखनऊ मेट्रो है या फिर जो यूपी मेट्रो के अदर एग्जाम होंगे उन सभी में जो है इस तरह के जो सिंबल्स वाले जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में आते हैं। तो दोस्तों एक बार आप जो इनके जो सिंबल वाले जो क्वेश्चन है वो देख करके जाए, और इसके अलावा दोस्तों जो इंजीनियर ड्राइंग की जो सिंबल्स की जो बुक होती है उसमें से आप ही जो है सिंबल्स के जो क्वेश्चन है वो देख करके जाए या फिर सिंबल्स को एक बार पढ़ करके जाए, क्योंकि दोस्तों सिंबल्स में से काफ़ी जो क्वेश्चन है वो राइट होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11वां जो क्वेश्चन है, इसमें देख सकते हो दिए गए स्विचन परिपथ के बराबर बूलियन फंक्शन क्या है। तो दोस्तों इसमें एक जो है एक स्विच दिया हुआ है, यानी कि एक सिंबल दिया हुआ है स्विच का। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि जो बूलियन फंक्शन है वो पूछा है इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए कोष्टक बी प्लस सी, यानी कि यह इसका बूलियन फंक्शन होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और जो 12वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 12वें क्वेश्चन में आप देख सकते हो 12वें क्वेश्चन में दिया हुआ है धातु की सतह पर आने वाली प्रकाश ऊर्जा, यानी कि धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने के लिए उन्हें सतह छोड़ने में सक्षम बनाती है। तो इसकी किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि इसको किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1 नंबर, यानी कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के द्वारा इसे वर्गीकृत किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और जो 13वां क्वेश्चन है, तो दोस्तों 13वें क्वेश्चन में आप आसानी से देख सकते हो, इसमें दोस्तों दिया हुआ है बीजेटी, यानी कि दोस्तों बाइनरी जंक्शन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स के संबंध में अल्फा का मूल्य बी बराबर, यानी कि बीटा बराबर 49 के बराबर क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 0.98। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो 14वां क्वेश्चन है, और 14वें क्वेश्चन को आप देख सकते हो जेफेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो दोस्तों इनमें से जो है 3 ऑप्शन क्या है एकदम राइट है, और एक ऑप्शन क्या है वो है गलत है। तो दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन है वो क्या है गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यह एक द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर है, यानी कि जो जेफेट होता है वह एक द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर नहीं होता है, बल्कि इसका सौर स्तर बहुत छोटा होता है और इसकी इनपुट धारा उत्क्रम पूर्वाग्रही होती है, वहीं यह वोल्टेज नियंत्रक डिवाइस भी कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15वां, इसमें देख सकते हो 3 फेज इंडक्शन मोटर में परिणामी फ्लक्स किसी भी चरण के कारण फ्लक्स के अधिकतम मान का कितना गुना होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, यानी कि 1.5 गुना होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें 16वां जो क्वेश्चन है वो देख सकते हो आप, इसमें एक जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें पूछा गया है दोस्तों दिए गए फ्लिप फ्लॉप परिपथ का तर्क व्यवहार क्या है, यानी कि दोस्तों यह जो है डायग्राम किसका है फ्लिप फ्लॉप का है, और इसके तहत पूछा गया है कि इस परिपथ का जो तर्क व्यवहार है वो क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 4 ऑप्शन, यानी कि टी फ्लिप फ्लॉप यह कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो 17वां क्वेश्चन है, और इसमें देख सकते हो आप एक दहनशील दीवार में एक आउटलेट बॉक्स जुड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें है राइट आंसर 4 नंबर, यानी कि वह तैयार दीवार की सतह के साथ फ्लश्ड होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और जो 18वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 18वें क्वेश्चन में आप देख सकते हो, यानी कि दोस्तों इसमें पूछा गया है 60 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान 120 एम्पियर है। तो दोस्तों 1/720 एस के बाद इसका तात्कालिक मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 2 नंबर, यानी कि 60 एम्पियर, ये जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो 19वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 19वें क्वेश्चन में आप देख सकते हो इसमें पूछा गया है बेस सप्लाई वोल्टेज VBB का निर्धारण करें जो ट्रांजिस्टर को संतृप्ति में रखता है। तो B बराबर क्या होगा, यानी कि बीटा बराबर क्या होगा 200। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 3 नंबर, यानी कि दोस्तों 1.95 वोल्ट, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो 20वां क्वेश्चन है, और दोस्तों इसमें आप देख सकते हो इसमें पूछा गया है एक तरंग के तात्कालिक वोल्टेज यानी कि V कोष्टक T बराबर 200 साइन कोष्टक WT प्लस 100 साइन कोष्टक 3WT प्लस 50 साइन कोष्टक 5WT कोष्टक V है। तो यदि यह एक हॉट वायर वोल्टमीटर के साथ मापा जाता है तो पाठ्यांक क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 162 वोल्ट, यानी कि ये इसका पाठ्यांक होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और जो 21वां क्वेश्चन है, तो दोस्तों 21वें क्वेश्चन में आप देख सकते हो इसमें दोस्तों पूछा गया है किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किस शीतलन प्रणाली को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा एयर ब्लास्ट कूल्ड वाटर फील्ड, यानी कि दोस्तों इसमें से जो है वाटर कूल्ड ऑयल फील्ड, एयर ब्लास्ट कूलिंग और सेल्फ कूल्ड ऑयल फील्ड होता है, इसे दोस्तों ट्रांसफार्मर में जो है शीतलन प्रणाली के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। लेकिन दोस्तों जो एयर ब्लास्ट कूल्ड वाटर फील्ड होता है उसे ट्रांसफार्मर में शीतलन प्रणाली के रूप में प्राथमिकता नहीं दी जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22वां क्वेश्चन है निम्नलिखित बूलियन फंक्शन को सरल बनाए। तो दोस्तों यहाँ पे एक बूलियन फंक्शन दिया हुआ है और इसे सरल करना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा a + bc। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 23वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 23वें क्वेश्चन में है इसमें पूछा गया है दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना के संबंध में नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत कथन चुने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है कोरोना हानि के कारण संचालन लाइन में विद्युत धारा यानी कि ज्यावक्रीय स्वरूप यानी कि साइनोसोइडल कैरेक्टर की होती है, ये इसका राइट आंसर होगा।
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो 24वां क्वेश्चन है इसमें है दोस्तों, निम्नलिखित परिपथ यानी कि सर्किट में वोल्टमीटर का मान बताएं। यानी कि दोस्तों इसमें आप देख सकते हो, इसमें पूछा गया है, यानी कि ये जो वोल्टमीटर है इसका मान पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो मान है वो होगा -8/7 वोल्ट, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 25वां क्वेश्चन है और दोस्तों इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम विद्युत चालकता होती है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, तो इनमें से सबसे जो उच्च विद्युत चालकता होती है उसके बारे में पूछा गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तांबा, यानी कि दोस्तों जो तांबा होता है उसमें उच्च विद्युत चालकता होती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 26वां क्वेश्चन, किसी अर्धचालक में कर्षण शक्ति और चालन बैंड के बीच ऊर्जा का अंतर क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 27वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विद्युत संहिता का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1 नंबर, यानी कि उपकेंद्र यानी कि सब स्टेशन डिजाइन के लिए इसका उपयोग यानी कि इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 28वां क्वेश्चन है और दोस्तों 28वें क्वेश्चन में आप देख सकते हो, FET में न्यूनतम ड्रेन सोर्स वोल्टेज जिस पर ड्रेन धारा अनिवार्य रूप से स्थिर हो जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा पिंच ऑफ वोल्टेज। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हो, यानी कि जो 29वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों 29वें क्वेश्चन में है, निम्नलिखित बूलियन फंक्शन को सरल बनाए। यानी कि दोस्तों फिर एक जो बूलियन का क्वेश्चन है वो दिया हुआ है और इसमें जो बूलियन फंक्शन है वो दे दिया है और इसको जो है सरल करना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा A कोष्टक B + C कोष्टक, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो 30वां क्वेश्चन है और दोस्तों 30वें क्वेश्चन में है, दिए गए एम्पलीफायर के लिए IC का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 0.625 मिली एम्पियर, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हो, यानी कि 31वां जो क्वेश्चन है। तो दोस्तों 31वें क्वेश्चन में है, दिए गए सर्किट में धारा खोजें, यानी कि यदि R = 2K ओम हो। तो दोस्तों ये एक सर्किट दिया हुआ है और इसमें जो धारा है वो खोजनी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 4.5 मिली एम्पियर, यानी कि इसमें जो धारा है वो कितनी है, वो है 4.5 मिली एम्पियर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो 32वां क्वेश्चन है और दोस्तों इसमें है, विद्युत धारा घटना के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आवेश, यानी कि चार्ज, यानी कि जो विद्युत धारा घटना होती है उसके लिए आवेश यानी कि जो चार्ज होता है वह जिम्मेदार होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 33वां जो क्वेश्चन है और दोस्तों 33वें क्वेश्चन में आप आसानी से देख सकते हो। तो दोस्तों इसमें है, एक चतुर्ध्रुवीय जनित्र यानी कि 4 पोल जनरेटर जिसमें तरंग कुंडलित आर्मेचर वेब वाउंड आर्मेचर ध्रुवाधार होता है। तो उसमें 51 स्लॉट होते हैं, प्रत्येक स्लॉट में 20 चालक यानी कि कंडक्टर होते हैं। तो प्रति ध्रुव फ्लक्स 7.0 मीटर वेबर होगा। तो 150 RPM पर संचालित होने पर मशीन में उत्पन्न वोल्टता क्या होगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 178.5 वोल्ट, यानी कि इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों और 34वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों 34वें क्वेश्चन में आप आसानी से देख सकते हो, इसमें दोस्तों किसी इंडक्शन मोटर को S स्लिप और F इनपुट फ्रीक्वेंसी के साथ संचालित हो रही है, तो इसके रोटर धारा की आवृत्ति कितनी होगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा S और F। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 35वां क्वेश्चन है और दोस्तों 35वें क्वेश्चन में है, एक सामान्य आधार कनेक्शन में धारा प्रवर्धन कारक 0.9 है, यदि उत्सर्जक धारा 1 मिली एम्पियर है तो बेस धारा का मान निर्धारित करें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 0.1 मिली एम्पियर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 36वां, बिना फीडबैक के एम्पियर का धारा लब्धि 240 है, जब ऋणात्मक धारा फीडबैक लागू होता है तो एम्पलीफायर के प्रभावी धारा यानी कि लब्धि का निर्धारण करें। मान ले धारा क्षीणन यानी कि MI = 0.015 है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा 52.7। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिपथ के संबंध में सही कथन चुने। यानी कि दोस्तों यह एक परिपथ दिया हुआ है और इसके बारे में यहाँ पे जो है 4 जो है कथन दिए हुए हैं, तो इसमें से जो सही कथन है वो चुनना है हमें दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा दोस्तों D1 ऑन है और D2 ऑफ है। यानी कि दोस्तों ये जो D1 है वो क्या है, ऑन है, और ये जो D2 है वो क्या है, ऑफ है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों और अगले क्वेश्चन यानी कि दोस्तों 38वां जो क्वेश्चन है। तो दोस्तों 38वें क्वेश्चन में है, इसमें है दोस्तों केबल्स में इसका उपयोग करने के अलावा एक कंडक्ट सील में इस्तेमाल सीलिंग योग्य की न्यूनतम मोटाई इससे कम होनी चाहिए, यानी कि कितने से कम होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 5/8 इंच, यानी कि इससे कम होनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो 39वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें एक पति लेप कुंडलित जनरेटर यानी कि सिंप्लेक्स लेप वाउंड जनरेटर में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल यानी कि EMF बटावा पथ कितना होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 5Zn/60 वोल्ट। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 40वां क्वेश्चन है, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज 2 वोल्ट से 10 वोल्ट तक बढ़ाने पर यदि ट्रांजिस्टर में यदि संग्राहक धारा 2 मिली एम्पियर से 3 मिली एम्पियर हो जाती है तो उसका आउटपुट प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 8 किलो ओम।
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 41वां क्वेश्चन है और दोस्तों इसमें है सप्लाई टर्मिनल से वायर सिस्टम पर किसी भी बिंदु पर अनुमत वोल्टेज ड्रॉप किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 2% सप्लाई वोल्टेज प्लस 1 वोल्ट, यानी कि इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो 42वां क्वेश्चन है, किसी धातु सतह पर 8 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर धारा द्वारा 0.05 सेंटीमीटर मोटी निकल की कोटिंग जमा होने के समय की गणना कीजिए। वहीं निकल परमाणु भार 59 और घनत्व 9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब का एक द्विसंयोजक धातु है। चांदी का परमाणु भार 108 और विद्युत रासायनिक तुल्यांक ECE यानी कि 1.118 mg प्रति c है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 184 S। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो 43वां क्वेश्चन है और दोस्तों 43वें क्वेश्चन में आप देख सकते हो, इसमें दोस्तों दिए गए तर्क परिपथ के लिए सरलीकृत बूलियन व्यंजक का निर्धारण करें। यानी कि दोस्तों ये जो परिपथ है इसका जो बूलियन व्यंजक है वो निर्धारण करना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 2 नंबर यानी कि A B बार, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 44वां क्वेश्चन है और दोस्तों 44वें क्वेश्चन में ईंधन कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वे उच्च प्रदूषण का कारण बनते हैं और उनका ऑपरेशन शोर भरा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 45वां क्वेश्चन है और दोस्तों 45वें क्वेश्चन में है यदि फीडबैक और फीडबैक अंश के बिना वोल्टेज लाभ क्रमश AV और MV है तो ऋणात्मक वोल्टेज फीडबैक के साथ लाभ कितना होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा AV बटा 1 प्लस AV और MV, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 46वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों 46वें क्वेश्चन में है क्लोरीन सिस्टम बाड़ों को निम्नलिखित में से किस संकेत के साथ पोस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 3 नंबर यानी कि प्रवेश को प्रतिबंधित करने और स्वास्थ्य के खतरे की चेतावनी देने और आग को विस्फोट के खतरे की चेतावनी के लिए इसका जो उपयोग है वो किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 47वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों 47वें क्वेश्चन में है एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ने पर पूर्ण लोड पर 290 RPM पर चलती है। तो ध्रुवों की संख्या और स्लिप ज्ञात करें। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 20 और 3.33% यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 48वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों 48वें क्वेश्चन में है एक JFET में निम्नलिखित पैरामीटर है यानी कि IDSS बराबर MAVGS ऑफ बराबर -8 वोल्ट, VGS बराबर -4.5 वोल्ट। तो दोस्तों ड्रेन धारा का मान बताएं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 6.12 मिली एम्पियर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 49वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों 49वें क्वेश्चन में है किसी नाभिक से शिथिलता से जुड़े कर्षण शक्ति इलेक्ट्रॉन को किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा मुफ्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोस्तों जो नाभिक से शिथिलता से जुड़े कर्षण शक्ति इलेक्ट्रॉन को मुफ्त इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 50वां क्वेश्चन है और दोस्तों 50वें क्वेश्चन में है किसी परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए जब उसमें प्रवेश करने वाला चार्ज यानी कि Q बराबर 10t है। तो जहां समय t सेकंड में है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 10 एम्पियर, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों बूलियन फंक्शन के बराबर यानी कि A बार कोष्टक B बार प्लस C बार कोष्टक D है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बार A प्लस B प्लस बार C प्लस बार D, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो 52वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें है एक प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC सिस्टम में किस वोल्टमीटर और एमीटर का उपयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 1 नंबर यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप, यानी कि इस जो है एमीटर और वोल्टमीटर का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 53वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों डायोड जिसमें नकारात्मक प्रतिरोध क्षेत्र है और उसका उपयोग ऑसिलेटर में किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा टनल डायोड, यानी कि दोस्तों जो टनल डायोड होता है उसका नकारात्मक प्रतिरोध क्षेत्र होता है और उसका जो उपयोग है वो ऑसिलेटर में किया जाता है, यानी कि टनल डायोड को ऑसिलेटर में जो है प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 54वां और इसमें दोस्तों एक 220 वोल्ट दिष्ट धारा DC शंट मोटर 50 एम्पियर आर्मेचर धारा पर 500 RPM पर चलती है। अगर टॉर्क दोगुना हो जाए तो गति की गणना करें। RA बराबर 0.2 ओम दिया है, यानी कि ये जो है मान दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 476 RPM। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 55वां क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों विकसित देशों में किसी जनरेटिंग स्टेशन पर अधिकतम वोल्टेज कितना होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 4 नंबर यानी कि 33 किलो वोल्ट है, यानी कि दोस्तों जो विकसित देश होते हैं उनमें जो जनरेटिंग स्टेशन होता है उसमें दोस्तों जो अधिकतम वोल्टेज है वो 33 किलो वोल्ट होती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 56वां क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में 400 प्राथमिक और 1000 द्वितीयक मोड होते हैं तो कोर का शुद्ध अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्र 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि प्राथमिक घुमाव 520 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा हुआ है तो कोर में प्रवाह घनत्व के चरम मान की गणना
करे। यानी कि दोस्तों इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से जो राइट आंसर है वो ढूंढना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 0.976 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 57वां क्वेश्चन है, और दोस्तों इसमें है 60 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान 120 एम्पियर है, तो इसके तात्कालिक मूल्य के लिए समीकरण क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा आई कोष्टक टी बराबर 120 साइन कोष्टक 120 पाई टी कोष्टक ए, यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 58वां क्वेश्चन है, तो दोस्तों 58वें क्वेश्चन में है एक हाइड्रो पावर प्लांट में किस तरह के जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा लो स्पीड साइलेंट पोल अल्टरनेटर का। यानी कि दोस्तों जो एक हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसमें जो है लो स्पीड साइलेंट पोल अल्टरनेटर प्रकार का जो जनरेटर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 59वां क्वेश्चन है, और उसे देख सकते हो आप 200/120 वोल्ट यानी कि 3 फेज 4 तार विद्युत प्रणाली के ड्रिप लूप का सबसे निचला बिंदु यानी कि पैदल यात्री फुटपाथ के ऊपर न्यूनतम कितना होगा जो इससे कम नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 10 फीट। यानी कि दोस्तों जो है पैदल जो फुटपाथ होता है उस पर जो 200/120 वोल्ट का यानी कि जो 3 फेज लाइन होती है वो 10 फीट ऊंची होती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 60वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों एक 400 मीटर की रिंग डिस्ट्रीब्यूटर में नीचे दिखाए गए भार हैं, जहां दूरी मीटर में है, प्रत्येक कंडक्टर का प्रतिरोध 0.2 ओम प्रति 1000 मीटर है और बिंदु बी सी और डी पर टेप किए गए भार दिखाए जाते हैं। यदि वितरक को ए में आपूर्ति की जाती है तो बेंच ए डी में धारा ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 91 एम्पियर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 61वां क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसमें देख सकते हो एक दिष्ट धारा डीसी शंट मशीन 1500 आरपीएम पर 250 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा यानी कि ऐसी विद्युत वाहक बल ईएमएफ पैदा कर रही है, तो 50 एम्पियर के आर्मेचर धारा के लिए विकसित यांत्रिक शक्ति ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 12.5 किलो वाट, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा त्रुटि स्रोत केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी कि ऐसी कार्यों के साथ होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 2 नंबर, यानी कि दोनों कोयल के प्रतिबाधा में परिवर्तन और एडी धाराओं के परिमाण में परिवर्तन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 63वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 63वें क्वेश्चन में जो है आप देख सकते हो निम्नलिखित परिपथ में धारा आई खोजें। यानी कि दोस्तों ये जो परिपथ है वो दिया हुआ है और जो धारा है आई वो आपको इसमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा 24/23 एम्पियर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो 64वां क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसमें देख सकते हो इसमें दोस्तों एक वैकल्पिक वोल्टेज का आरएमएस मान और औसत मान 0.25 वोल्ट और 0.125 वोल्ट है, तो वैकल्पिक तरंग के फॉर्म फैक्टर की गणना करें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा 2। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो 65वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 65वें क्वेश्चन में आप देख सकते हो इसमें दोस्तों इलेक्ट्रोड पर मुक्त आयनों का द्रव्यमान क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा बिजली की मात्रा के सीधे समानुपाती। यानी कि दोस्तों जो इलेक्ट्रोड होता है उस पर मुक्त आयनों का जो द्रव्यमान होता है वह बिजली की मात्रा के सीधे समानुपाती होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो 66वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों किसी 200 पाई रेड और एस के कोणीय वेग के वेवफॉर्म की अवधि क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 10 ms यानी कि मीटर सेकंड। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 67वां, एक चक्कर को पूरा करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी द्वारा लिए गए समय को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी की कालावधि उसे कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 68वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 68वें क्वेश्चन में आप देख सकते हो इसमें दोस्तों ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में प्रति मोड़ प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 4F5MV, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 69वां की जो क्वेश्चन है उसमें है दोस्तों एक शंट जनरेटर 230 वोल्ट पर 450 एम्पियर प्रदान करता है, तो शंट क्षेत्र और आर्मेचर का प्रतिरोध क्रमश 50 ओम और 0.03 ओम है, तो जनरेटर में निर्माण होने वाले विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ की गणना करें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा 243.6 वोल्ट, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 70वां क्वेश्चन है यानी कि 70, इसमें दोस्तों एक यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि यूजेटी के पास बेस के बीच 10 वोल्ट है, यदि आंतरिक स्टैंड ऑफ अनुपात 0.65 है तो पीएन जंक्शन में आगे वोल्टेज ड्रॉप 0.7 वोल्ट है, तो पीक पॉइंट वोल्टेज ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 7.2 वोल्ट है, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 71वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों आप देख सकते हो एक 440 वोल्ट शंट मोटर में आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 ओम के और क्षेत्र प्रतिरोध 200 ओम है, तो प्रति विद्युत वाहक बल बेक ईएमएफ का निर्धारण करें जब 85% दक्षता पर 7.46 किलोवाट आउटपुट दे रहा हो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 425.8 वोल्ट, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 72वां, इसमें दोस्तों एक 200 वोल्ट दिष्ट धारा यानी कि डीसी मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है, यदि पूर्ण लोड आर्मेचर धारा 20 एम्पियर है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ जब मशीन मोटर के रूप में कार्य
करती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 210 वोल्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो 73वां क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों डुप्लेक्स वेव वाउंड 6 पोल दिष्ट धारा डीसी मशीन में आर्मेचर के माध्यम से समांतर परतों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 4। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो 74वां क्वेश्चन है और दोस्तों इसमें फेराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के पहले नियम के अनुसार के एम बराबर जेड इंटू क्यू में जेड का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ क्यू बिजली की मात्रा और एम मुक्त आयनों का द्रव्यमान होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा 2 नंबर, यानी कि पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 75वां क्वेश्चन है और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इस पेपर का टेक्निकल यानी कि जो ट्रेड का जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में जो दोस्तों जो नॉन टेक्निकल जो पार्ट है वो शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये है प्रेरण मोटर का फ्रेम किससे बना होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा 3, यानी कि ग्रैंड मिश्रित डलवा लोहे का। यानी कि दोस्तों जो प्रेरण मोटर होती है उसका जो फ्रेम होता है वह ग्रैंड मिश्रित डलवा लोहे का बना हुआ होता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे वो टेक्निकल पार्ट के क्वेश्चन थे और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्वेश्चन है। यानी कि दोस्तों जो मेट्रो के एग्जाम्स होते हैं, जितने भी मेट्रो एग्जाम्स होते हैं, जैसे जयपुर मेट्रो है, चाहे वो लखनऊ मेट्रो है, चाहे यूपी मेट्रो के कोई से भी एग्जाम्स हो, या फिर जो डीएमआरसी होती है यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है, तो दोस्तों इन मेट्रो एग्जाम्स में जो ट्रेड के जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों वो वापस रिपीट होकर के आते हैं। तो दोस्तों इन पेपरों को एक बार आप अच्छे से शुरुआत से अंत तक देखें। और अगर दोस्तों ये जो पेपर है आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों इस वीडियो को आपको लाइक करना है और शेयर करना है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो अब है नॉन टेक्निकल का जो पार्ट है दोस्तों शुरू हो चुका है। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हो यानी कि जनरल इंग्लिश। और दोस्तों जो जनरल इंग्लिश है वो इस बार जयपुर मेट्रो में भी आ रही है और जो यूपी मेट्रो है उसमें भी आएगी। तो दोस्तों जनरल इंग्लिश का जो पहला क्वेश्चन है यानी कि नॉन टेक्निकल पार्ट का वह है दोस्तों सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स है। यानी कि दोस्तों ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसे भरना है। इट इज टू टेक पार्ट इन गेम्स देन टू विन, यानी कि दोस्तों इसमें राइट आंसर आएगा मोर इंपॉर्टेंट, यानी कि ये होगा दोस्तों इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू टेक पार्ट इन गेम्स देन टू विन। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि दोस्तों जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भरना है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है और इसमें से जो भरना है वो है दोस्तों द पुलिस फाइंड द ड्राइव बिकॉज ही वाज ड्राइविंग रेसली, यानी कि दोस्तों ये इसका जो है राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है और दोस्तों इसमें देख सकते हो सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड विच मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो दोस्तों इसमें एक जो है सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें जो एक जो शॉर्ट जो वर्ड है वो ढूंढना है। सम वन सफरिंग ड्यू टू सम इवेंट और पर्सन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा विक्टिम। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें चौथा क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू कंप्लीट द इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी कि दोस्तों इसमें जो इनडायरेक्ट स्पीच है ढूंढनी है। कादिर said to the नवाब I wish to have a bigger food stall near the इमामबाड़ा। कादिर told the नवाब that। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा he wished to have a bigger food stall near the इमामबाड़ा, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 5वां क्वेश्चन है और दोस्तों 5वें क्वेश्चन में आप देख सकते हो इसमें दोस्तों सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि दोस्तों इसका जो एंटोनियम है वो ढूंढना है। क्रेट का क्या होगा दोस्तों इसमें डिस्ट्रॉय, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें अब दोस्तों जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, यानी कि दोस्तों जो गणित के जो क्वेश्चन है वो शुरू हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो जैसे दिल्ली मेट्रो और जो यूपी मेट्रो के एग्जाम है उनमें आती है। हालांकि दोस्तों ये जो गणित के क्वेश्चन है वो जयपुर मेट्रो में नहीं आएंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो दिल्ली मेट्रो और जो है यूपी मेट्रो के एग्जाम्स में आते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो इन्हें। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए एक 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो इसे 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 50 सेकंड लगे, तो रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि मीटर में क्या होगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 300 मीटर है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है 3 पात्र ए बी और सी जिनकी धारिताएं क्रमश 3:4:5 के अनुपात में है, अम्ल और पानी के घोल से भरे हुए हैं। तो दोस्तों ए बी और सी में अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो क्रमश 5:2, 3:1 और 4:1 है। इन पात्रों के घोलों को एक अन्य बर्तन में उलट दिया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त घोल में अम्ल और पानी का अनुपात क्या है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो अनुपात का क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों जो पानी और जो अम्ल है उसका जो अनुपात है वो होता है दोस्तों 16:5, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है और दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में आप देख सकते हो यदि x प्लस कोष्टक 4x माइनस 1 बराबर 5/2 है तो 8x क्यूब प्लस कोष्टक 8x क्यूब कोष्टक -1 का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 110 है।
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो चौथा क्वेश्चन है, और दोस्तों चौथे क्वेश्चन में आप देख सकते हो किसी कंपनी में 80% कर्मचारी महिलाएं हैं, उनमें से 20% महिलाएं क्या है, स्नातक है, और शेष 10वीं पास है। तो पुरुषों में 25% 10वीं पास है और शेष क्या है, स्नातक है। यदि कंपनी में पुरुषों की कुल संख्या 480 है तो स्नातकों की कुल संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 444, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें पांचवा क्वेश्चन है, और दोस्तों पांचवें क्वेश्चन में जो है आपके सामने एक आंकड़ा दिया हुआ है और इसके बारे में पूछा है, यानी कि इसे जो है हल करना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा 31/8, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, अब दोस्तों इसमें जो लॉजिकल एबिलिटी के जो क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, रानी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए आदित्य कहता है कि बहू रानी की पुत्री और राजकुमार की माँ है। जो मेरा पुत्र भी है, रानी का पति राजा है और उसका एक पुत्र है और एक पुत्री भी है जिसका नाम क्या है, राजकुमारी है। राजकुमार और राजकुमारी के बीच संबंध क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा भतीजा और बुआ। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, 5 मित्र यानी कि बंटी, मुन्ना, बबलू, राजू और पप्पू एक ही पंक्ति में एक पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। बंटी एक छोर पर है और बस मुन्ना के पीछे है। बबलू राजू और पप्पू के पीछे में है। मुन्ना पप्पू के बिल्कुल पीछे है। सभी मित्रों में से सबसे आगे कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा राजू, यानी कि दोस्तों इन 5 मित्रों में से जो राजू है वो सबसे आगे चल रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें तीसरा, इसमें दोस्तों एक पासे के अलग अलग फलकों पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंकित है। उसी पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई है। इस जानकारी के आधार पर संख्या 4 वाली फलक के विपरीत पक्ष पर कौन सी संख्या आएगी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, 5 है, यानी कि दोस्तों जो फलक 4 है उसके जो विपरीत है ठीक क्या आएगा, 5 आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो चौथा क्वेश्चन है, और दोस्तों इसमें यदि थर्मामीटर तापमान है तो बैरोमीटर क्या है, वो है वायुदाब, यानी कि दोस्तों जो थर्मामीटर है वो तापमान को मापता है, वहीं जो बैरोमीटर है वो वायुदाब को मापता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 5वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 5वें क्वेश्चन में जो है नीचे दी गई श्रृंखला में चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या की पहचान करें, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है कौन सी संख्या आएगी? तो दोस्तों यहाँ आएगा 415। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, अब दोस्तों इसमें जो जनरल अवेयरनेस यानी कि जो जीके के क्वेश्चन है वो शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, चिपको आंदोलन की रोकथाम किससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा पेड़ों को काटने से, यानी कि दोस्तों जो चिपको आंदोलन है वो पेड़ों को काटने से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, और दोस्तों इसमें है, शिक्षा ऋण योजना के तहत उधार गारंटी फंड की ऋण राशि की ऊपरी सीमा किस पर पुनर्निर्दिष्ट की गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 7.5 लाख, यानी कि 7.5 लाख है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें तीसरा क्वेश्चन है, वैश्विक शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित के प्रोत्साहन हेतु प्रतिवर्ष किसको संयुक्त राष्ट्र विश्व शहर दिवस यानी कि WCD मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 31 अक्टूबर को, यानी कि दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र विश्व शहर दिवस है वो प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो चौथा क्वेश्चन है, तो दोस्तों चौथे क्वेश्चन में है, निम्नलिखित 3 नदियों में से कौन सी नदी की पारस्परिक क्रीड़ा उत्तरी मैदान के गठन हेतु उत्तरदायी नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है गोदावरी। अब दोस्तों इसमें जो 5वां क्वेश्चन है, और उसमें दोस्तों नीलमणि एन राजू को किसकी पहली महिला महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक यानी कि DG एवं IG के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कर्नाटक, यानी कि दोस्तों जो नीलमणि एन राजू है उन्हें कर्नाटक की पहली महिला महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक यानी कि DG एवं IG के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो छठा क्वेश्चन है, और दोस्तों छठे क्वेश्चन में है, इसमें देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा छत्रपति शिवाजी, यानी कि यह जो है मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक थे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 7वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 7वें क्वेश्चन में आप देख सकते हो, इसमें है, अमान अली यानी कि बंगास निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों वो है सरोद वादक से, यानी कि दोस्तों जो अमान अली बंगास है वो जो है सरोद वादक से जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों इसमें जो 8वां क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों राज्य के विधानसभा का कोई सदस्य किस अवधि तक सभा की अनुमति के बिना सभी बैठकों में अनुपस्थित रहने पर सभा उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 60 दिन, यानी कि दोस्तों जो राज्य विधानसभाएं होती है यानी कि उनमें जो चुने हुए सदस्य होते हैं MLA, अगर वो सभा की अनुमति के बिना जो है 60 दिनों तक अनुपस्थित होता है तो वो जो सभा है यानी कि जो विधानसभा है वो उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 9वां क्वेश्चन है, तो दोस्तों 9वें क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस यानी कि नोबल गैस नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बोरोन, यानी कि दोस्तों जो बोरोन होता है वह एक नोबल गैस नहीं है, बल्कि क्रिप्टन, आर्गन और नियोन ये नोबल गैस होती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो 10वां क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसमें है, 2016 रियो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2, यानी कि दोस्तों 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें जो भारत है उसने 2 पदक जीते थे। तो दोस्तों ये जो दोनों मेडल है वो भारत को महिलाओं ने दिलवाए थे, और दोस्तों जो पहला मेडल है वो था ब्रॉन्ज मेडल,
जो है साक्षी मलिक ने कुश्ती में भारत को दिलवाया था। और दोस्तों जो दूसरा मेडल है वो है सिल्वर मेडल। और दोस्तों वो जो सिल्वर मेडल है वो पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में प्राप्त किया था। तो दोस्तों ये जो पेपर था वो लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का ओल्ड पेपर था। और दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हर मेट्रो एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो दिल्ली मेट्रो हो, चाहे वो जयपुर मेट्रो हो, चाहे वो यूपी मेट्रो हो। तो दोस्तों इन सभी में जो है इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आते हैं। और दोस्तों कई बार यही क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो मेट्रो के एग्जाम्स होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। और दोस्तों ऑनलाइन होने की वजह से ही जो है वो जो कंपनियां हैं वो अलग अलग जो मेट्रो के एग्जाम से वो करवाती है और उन्हीं क्वेश्चनों को क्या करती है वो बार बार रिपीट करती रहती है। और उम्मीद है दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। और दोस्तों इस तरह के जो है पेपर देखने के लिए आपको एमकेएन एकेडमी का जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों समय समय पर जो एमकेएन एकेडमी का यूट्यूब चैनल है उस पर जो मेट्रो से संबंधित जो भी सूचना है या ओल्ड पेपर है या उसका जो नया रिक्वायरमेंट है उसकी जो जानकारी है वो इस पर अपलोड की जाती है। और उम्मीद है दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को दबाएं।